अच्छा, तो उस छोटू कारीगर की ये जरूरत। जाओ सिपाहियों, उसको पकड़ लाओ। अरे अरे, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोग? अरे मुझे छोड़ दीजिए, कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? चलो, महाराज ने तुम्हारी दावत रखी है। महाराज की जय हो। क्यों रे छोटू कारीगर, तूने खराब दीवार क्यों बनाई? महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब किया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, उस चूने वाले की ये हिम्मत कि उसने एक राजा को चूना लगा दिया। जाओ सिपाहियों, उसको पकड़ लाओ। अरे अरे अरे, आप लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे छोड़ दो मुझे। महाराज ने तुमको याद किया है। अरे महाराज की जय हो। क्यों रे चूने वाले, तेरी ये हिम्मत कि तूने एक राजा को चूना लगा दिया। अरे महाराज, आप भी ना, उस भिश्ती ने चूने में पानी ज्यादा मिला दिया होगा, तभी चूना खराब बन गया। अच्छा, तो अब समझ में आई बात। तो जाओ सिपाहियों, उस बिजली को पकड़ लाओ। ओए, मुझे छोड़ दो, मुझे उस भोज राजा के पास नहीं जाना है। मुझे क्यों लेकर जाया जा रहा है? चलो, महाराज ने तुम्हारी खातिरदारी करने को कहा है। महाराज की जय हो। क्यों रे मुच्छड़ बिजली, तूने इतना पानी क्यों डाल दिया चूने में कि चूना खराब बन गया? महाराज, अब इसमें मेरा तो कुछ कसूर नहीं। उस कसाई ने ज्यादा बड़ी मशक दे दी मुझे, तभी उसमें पानी ज्यादा आ गया। अच्छा, अब तक तो मुझे बस यही लगता था कि कसाई का सिर्फ पेट मोटा है, वो तो मशक भी मोटी बनाता है। जाओ सिपाहियों, उस कसाई को पकड़ के लाओ। अरे अरे, आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे पकड़ के क्यों ले जा रहे हैं उस चौपट राजा के पास? मुझे छोड़ दो। महाराज का आदेश है कि तुमको लाया जाए। महाराज की जय हो। क्यों रे मोटू कसाई, तूने इतनी बड़ी मशक क्यों बना दी? अरे अरे महाराज, आप भी ना, उस गडरिये ने मुझे छोटी की जगह बड़ी भेड़ बेच दी, तभी बड़ी मशक बन गई होगी। अच्छा, तो जाओ सिपाहियों, उस कटरिये को पकड़ के लाओ जल्दी, और इस कसाई को निकालो। अरे भैया, हमको कहाँ ले जा रहे हो? हमने कसूर क्या किया है? महाराज का बुलावा आया है। महाराज की जय हो। क्यों रे गडरिये, तूने इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची? महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, तो मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ध्यान ही नहीं किया। मेरा कुछ कसूर नहीं। अच्छा, उस कोतवाल की ये हिम्मत। जाओ सिपाहियों, उस लंबू कोतवाल को पकड़ लाओ। अरे अरे अरे, आप लोग मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं? क्या हुआ है? महाराज ने कुछ जरूरी इंतजाम के लिए बुलाया है। महाराज की जय हो। क्यों रे कोतवाल, तूने ऐसी शानदार सवारी क्यों निकाली कि जिसका परिणाम यह हुआ कि दीवार गिर पड़ी और उसमें बकरी दब गई? अरे महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? उस दिन आप ही ने तो बोला था कि खूब धूप से सवारी निकालना। लगता है ये अंगूज राजा पूरे राज को ही फांसी दे देगा। इससे अच्छा कि इस कोतवाल को ही फांसी दे दे। महाराज, इसमें इस कोतवाल की ही गलती है। इतने धूम और शांत सवारी क्यों निकाली? हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसी
राजा आते हैं। ये क्या गोलमाल है? महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, गुरु कहते हैं मैं फांसी पर चढ़ूंगा। कुछ मालूम नहीं पड़ता क्या बात है। क्यों रे बूढ़े बाबा, तू फांसी पर क्यों चढ़ना चाहता है? अच्छा, ये कैसा समय है? इस समय जो भी फांसी पर चढ़ेगा वो अगले जन्म में पूरी सृष्टि में का सम्राट बनेगा। महाराज, एक राज के मंत्री के होते हुए कौन फांसी पर चढ़ सकता है? फांसी पर तो मैं ही चढ़ूंगा। अरे हम चढ़ेंगे, हमारी वजह से ही तो दीवार गिरी थी। अरे मैं चढ़ूंगा, सिर्फ चढ़ेंगे, हम फांसी भी चढ़ेंगे। चुप रहो सब लोग। राजा की जिंदगी कौन छोड़ जा सकता है? ले जाओ उनको फांसी पर चढ़ाओ, जल्दी जल्दी। राजा को लोग फांसी पर चढ़ा देते हैं और इसी तरह राजा का अंत होता है और प्रजा खुश होती है।